नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए, 7वां समन मिल चुका है। ईडी ने बुलाया है पेश होने के लिए 26 फरवरी को। इसी बीच जो पहले से उम्मीद की जा रही थी, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आम आदमी पार्टी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेगी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के खुद को ईमानदार बताना जो उनकी आदत सी हो गई है, वही उनकी एक स्क्रिप्ट है। वही स्क्रिप्ट हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कंटिन्यू करते हैं। हर बार वो कुछ 3-4 उनके पास लाइनें हैं, वही कहते हैं हर बार, और इस बार भी वही हुआ। प्रेडिक्शन हमारी एकदम सही गई है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल को समन मिलने के बाद, और क्या कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी मारलेना मौजूद थी, सौरभ भारद्वाज मौजूद थे। सौरभ भारद्वाज क्या कहते हैं? कहते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। और ये जो दर्शक भी सुन रहे हैं, ये भी कई बार सुन चुके हैं। हम भी कई बार ये बात बता चुके हैं कि कभी आतिशी मार लेना कहती हैं, कभी और कोई आम आदमी पार्टी का नेता कहता है केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, गिरफ्तार होंगे। पिछले कई महीनों से यही चल रहा है। जब पहली बार समन दिया गया था, 2 नवंबर को बुलाया गया था अरविंद केजरीवाल को, अब ये 7वां समन है। उस समय भी आतिशी मार लेना ने यही कहा था। 2 नवंबर को बुलाया गया था और 31 अक्टूबर को आतिशी मार लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की साजिश चल रही है। तो आतिशी मारलेना जी, आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जवाब क्यों नहीं दिया कि आपने 31 अक्टूबर को कहा था कि केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं, इसीलिए ईडी ने नोटिस भेजा। नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गया, फरवरी के 3 हफ्ते बीत गए, 4था हफ्ता चल रहा है। अब आप अगर कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, कानून को मानेंगे नहीं, संविधान के मुताबिक चलेंगे नहीं, तो गिरफ्तारी नहीं होगी तो क्या होगा? लेकिन अभी तक ईडी ने बहुत संयम बरता हुआ है, बहुत ज्यादा संयम बरता हुआ है। नहीं तो 3 नोटिस के बाद ही, 3 बार जब बुलाया गया, 3 समन जब दिए गए, उसके बाद नहीं आए केजरीवाल, उसके बाद ईडी के पास यह हक था कि वो गिरफ्तार कर सकते थे। लेकिन मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को समझते हुए और समय दिया गया। 4था समन दिया गया, 5वां समन दिया गया, 6ठा समन दिया गया, अब यह 7वां समन दिया गया है। लेकिन अब भी अगर अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे तो सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप आ जाते हैं, उसके लिए समय है, लेकिन ईडी के सवालों का सामना करने के लिए समय नहीं है। और ये अब कोर्ट नया शुरू कर दिया इन्होंने कि कोर्ट में चल रहा है मामला। कितना बरगलाएंगे देश की जनता को? कोर्ट में मामला क्या चल रहा है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। यहां पर कोर्ट में मामला यह चल रहा है, जब 5वें समन के बाद अरविंद केजरीवाल नहीं आए तो ईडी कोर्ट में गई और कोर्ट में जाकर के कहा कि ये तो आ ही नहीं रहे हैं हमारे पास, शिकायत दर्ज कराई। वो मामला चल रहा है कि ये ईडी के पास क्यों नहीं जा रहे हैं, जिसकी सुनवाई अब 16 मार्च को होगी। और ये जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना, आप कोर्ट की जजमेंट क्यों नहीं बताते प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर? चलिए, इन्होंने नहीं बताई, मैं बता देता हूं दर्शकों को। कंक्लूजन जो दिया गया है, जो बुलाया गया था अरविंद केजरीवाल को पहली बार 17 फरवरी को, उसमें क्या लिखा था? उस ऑर्डर में, कंक्लूजन में क्या लिखा था? प्राइमा फेसिया एक्यूज्ड मिस्टर अरविंद केजरीवाल। एक्यूज्ड, ये कोर्ट ने कहा था। लेकिन ये नहीं बताएगी आम आदमी पार्टी कि एक्यूज माने जा रहे हैं इसमें शराब घोटाले में। और अगर आप इतने ही सीधे हैं, आपने कुछ नहीं किया है, तो जाइए, जाकर के सवालों का जवाब दीजिए। और देखिए किस तरीके से जनता को बरगलाया जाता है कि हमें यह नहीं बताया जा रहा कि उनको एज अ गवाह बन के जाना है, विटनेस बन के जाना है, या फिर आरोपी के नाते जाना है। ये कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे पास इतनी डिग्रियां हैं, देश का प्रधानमंत्री कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सी आपको मैं बात बता दूं, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 ये कहती है, जब ईडी किसी को समन दे करके बुलाती है तो ये बताना जरूरी नहीं है कि किस लिए बुलाया जा रहा है। उसके बाद जब सवाल जवाब होंगे, उसके बाद बताया जाएगा कि आप जो है एज अ विटनेस रहेंगे या फिर आरोपी के नाते उसमें जो है पेश होंगे। ये बताना जरूरी नहीं है, ये संविधान, ये कानून कह रहा है। और ये अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। बहरहाल बहुत बातें कही गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए
तो और भी नेता इसमें मौजूद थे। संदीप पाठक इसमें मौजूद थे, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये गठबंधन को जोड़ रहे हैं इससे, और कह रहे हैं कि बीजेपी सीबीआई के माध्यम से केजरीवाल को अरेस्ट करने की योजना बना रहे हैं। ये लोग हमें अंदर ही अंदर मैसेज कर रहे हैं कि गठबंधन छोड़ दो। अरे बताइए ना किसने मैसेज किया? आज तक यही तो खुलासा नहीं कर पा रहे आप लोग। अरविंद केजरीवाल ने कहा 25 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आतिशी मारलेना ने कहा 25 करोड़ दे रहे हैं। कौन दे रहा है? जब ये पूछने के लिए आती है दिल्ली पुलिस तो उस समय कुछ जवाब नहीं देते। नोटिस लेने के लिए जो है वो 3-3 घंटे उनको वेट कराना पड़ता है। कुछ उसमें जवाब आपकी तरफ से दायर नहीं, केवल आरोप लगा देना। आरोप के साथ सबूत भी तो दीजिए। आप कह रहे हैं कि ये हमें अंदर ही अंदर बोल रहे हैं। संदीप पाठक ने क्या कहा कि ये हमें अंदर ही अंदर बोल रहे हैं कि आप जो है गठबंधन छोड़ दो। अरे कौन कह रहा है ये तो बताइए, नाम बताइए, सबूत दीजिए। वो नहीं देंगे। अब जनता समझ चुकी है आम आदमी पार्टी के इस कृत्य को। बहरहाल अब आगे सुनिए संदीप पाठक क्या कह रहे हैं। जिस दिन ये केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे तो देश में सुनामी आ जाएगी। यही कहा गया था जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होनी थी, यही कहा गया था जब संजय सिंह की गिरफ्तारी होनी थी कि ये मनीष सिसोदिया को कैसे गिरफ्तार कर लेंगे। वो भगत सिंह है, वो डरेगा नहीं, वो इधर सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, घबरा गए हैं हमसे। संजय सिंह के लिए भी यही कहा गया। क्या हो गया? 1 साल हो गया। 1 साल मनीष सिसोदिया अभी भी जेल के अंदर है। कौन सी सुनामी आई देश के अंदर? संजय सिंह को भी अरेस्ट हुए अगर आप देखेंगे तो 4 महीने से ऊपर का समय हो गया है। कौन सी सुनामी आ गई देश के अंदर? गलत करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, घोटाला करेंगे, और जब जांच एजेंसी आएगी पूछताछ करने के लिए तो देखिए क्या दुहाई देंगे। केजरीवाल को अगर गिरफ्तार किया तो सुनामी आ जाएगी देश के अंदर। वाह रे आम आदमी पार्टी, ब्लैकमेल करना तो कोई इनसे सीखे। बहरहाल क्या कह रहे हैं? सारे अच्छे लोग सड़क पर आ जाएंगे। इस बार आपका पाला आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से पड़ा है। हम जेल की धमकी से डरते नहीं हैं, हम देश के लिए गठबंधन कर रहे हैं। अरे ये बता दीजिए, बच्चों की कसम खाई थी कि कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। और वो कहा है लिस्ट जो केजरीवाल लेकर के आते थे, वो लिस्ट तो कहीं नजर नहीं आ रही है। चलिए वो उन्होंने गठबंधन किया, ठीक है, उनका मन था, गठबंधन कर लिया। लेकिन गठबंधन अपनी जगह है, शराब घोटाला अपनी जगह है। और ये देखिए बरगलाते क्या थे, मतलब सीधा सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आया, क्या कहते हैं? हमारे गठबंधन से डर गए हैं, गठबंधन हो गया है, हमें कह रहे गठबंधन से हट जाओ, इसलिए केजरीवाल को जेल में डाल रहे हैं। कुछ तो शर्म कर लीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए। शराब घोटाले का पूरा मामला है, 6 बार ईडी बुला चुकी है, 7वीं बार बुलाया, केजरीवाल जा नहीं रहे हैं ईडी के सामने। और देखिए आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने बोले बनते हैं कि हमारा गठबंधन हो गया इसलिए केजरीवाल को जेल में डाल रहे हैं। कभी कहते हैं चुनाव है इसलिए केजरीवाल को जेल में डाल रहे हैं। नहीं डाला गया अभी तक केजरीवाल को जेल में। और क्या हुआ चुनावों में? क्या किया गुजरात के अंदर? सरकार बना रहे थे ना, उस समय भी यही चल रहा। मनीष सिसोदिया को डालना चाह रहे हैं, डर गए हैं, गुजरात में सरकार आ जाएगी आम आदमी पार्टी की। 10 सीटें नहीं लेकर के आ सके, 5 सीटों पर सीमित रह गए। 92 सीटें कह रहे थे, मेरे को आईबी के सूत्रों से पता लगा 92 सीटें आ रही हैं हमारी। मध्य प्रदेश में कह रहे थे सरकार आ रही है हमारी, राजस्थान में कह रहे थे सरकार आ रही है हमारी, छत्तीसगढ़ में कह रहे थे सरकार आ रही है हमारी। 1% वोट नहीं मिला कहीं पर भी, 1% वोट नहीं मिला, 1%। नोटा से भी नीचे रह गए, नोटा को लोगों ने ज्यादा प्रेफर किया। लेकिन दुहाई देखिए कैसे देते हैं आकर के। बहरहाल अब ये जो कहा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 से 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी होगी, ये कितनी बार कह चुके हैं या आप लोग भी जानते हैं। सेम स्क्रिप्ट लेकर के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं, वही पुराना पर्चा निकाला हुआ है वही लेकर के आ जाते हैं। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, जो आम आदमी पार्टी जिस तरीके की दुहाई दे रही है? अब इसको देखिए गठबंधन के साथ जोड़ दिया है कि केजरीवाल गिरफ्तार ये कर रहे हैं, बीजेपी साजिश है, गठबंधन से डर गए हैं, ये कहा जा रहा है इनकी तरफ से। अब आपकी क्या राय है इस पर? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।